नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे आषाढ़ी अमावस्या की। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और श्राद्ध करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा, ध्यान, जप, तप के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस तिथि पर पितरों का ध्यान करते हुए दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। और इतना ही नहीं, एक तरफ इस दिन का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और दूसरी तरफ पुण्य लाभ की प्राप्ति भी होती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जिसमें किए गए कुछ खास कार्य जीवन के संकटों को दूर भी करते हैं और सुख भी प्रदान करते हैं। क्योंकि इस अमावस्या को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों माना जाता है और किस तरह के खास योग इस दिन बन रहे हैं, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह जी। जीतू जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो जीतू जी, हम अपने विषय पर जाएंगे उससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि उन्हें किन नंबर्स पे हमें कॉल करना है। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पे आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है आषाढ़ी अमावस्या को लेकर कि ये क्या होता है, क्या इस दिन अच्छे काम करने चाहिए और कितना इसको करने से पुण्य मिलता है। जीतू जी, देखिए, आषाढ़ी अमावस्या जो होती है ये ऐसे पावन महीने की अमावस्या होती है जब यहाँ से जो ऋतु का बदलाव होता है, जैसे बारिश का मौसम कहते हैं, यहाँ से आरंभ हो जाता है, यानी बरसाती महीना इसे कहा जाता है। और दूसरा ये कहा जाता है कि ये जप तप और दान का महीना होता है। इस समय आप अपनी एनर्जी को क्रिएट करना चाहते हैं, अपने ऑरा को क्लीन करना चाहते हैं, अपने कर्मों में सुधार चाहते हैं, अपने ग्रहों की स्थितियों की अवस्था को अगर आप संभालना चाहते हैं तो ये समय सबसे उत्तम माना जाता है। अमावस्या की जब बात आती है तो पितरों से समर्पित हो जाती है ये चीज, यानी पितृ अमावस्या के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दूसरी बात, कोई भी अमावस्या तिथि दान और ध्यान की ही होती है, यानी ध्यान करते हैं तो हम आंतरिक शुद्धि करते हैं, अपने विचारों की शुद्धि करते हैं, और जब हम दान करते हैं तो वो कल्याण की तरफ हमारा रास्ता जाता है, हमारे कर्मों के सुधार का रास्ता होता है। तो ये दान और ध्यान की तो होती ही है अमावस्या, लेकिन वहीं इसे स्नान की अमावस्या भी कहा जाता है, यानी देह शुद्धि। कई बार हम आंतरिक शुद्धि हमारे पास होती है लेकिन बाहरी शुद्धि हमारे साथ नहीं होती, यानी कहीं ना कहीं हमें शारीरिक कष्ट होता है, बीमारियां होती हैं, पीड़ित अवस्था में होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा विचलित भी रहते हैं। तो ये अमावस्या जो होती है आपके कर्म भी सुधारती है, आपके जीवन के अंदर आपको एक नई राह भी दिखाती है, और वहीं दूसरी तरफ आपके ग्रहों के अंदर बहुत सुधार लाती है। यानी आपकी कुंडली के अंदर अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हो, खास करके चंद्रमा पीड़ित हो, खास करके सूर्य पीड़ित हो, खास करके मैलेफिक प्लैनेट यानी राहु केतु का प्रभाव हो, तो अमावस्या के दिन आपको दान जरूर करने चाहिए, इस दिन तप जरूर करना चाहिए, इस दिन ध्यान जरूर करना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि के साथ आपके ग्रह भी कंट्रोल में रहें। जी, तो इसी के साथ हम और जानकारी भी लेंगे, लेकिन आज का पंचांग क्या है उससे पहले हम ये जान लेते हैं। जीतू जी, अगर हम पंचांग की बात करते हैं तो आज का जो पंचांग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये अमावस्या का पंचांग होता है, और अमावस्या का जो पंचांग होता है ये खास करके इनमें बदलाव की संभावनाएं जो होती है वो ज्यादा होती हैं। तो बदलाव किस तरीके के होते हैं? एक तो ग्रहों का बदलाव होता है कि जैसे ये जो अमावस्या तिथि है ये मरकरी यानी बुध की राशि में पड़ने वाली है, और बुध की राशि जो होती है वो हमारे संतुलन की राशि जिसे हम कहते हैं वो होती है। तो इसलिए आज का पंचांग जो है वो महत्वपूर्ण माना जाएगा। तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 24 जून है आज, और दिन है मंगलवार। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, और चतुर्दशी जो तिथि है वो शाम को 7 बजे तक रहेगी, और उसके बाद आपकी अमावस्या तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी। इट मीन्स आज शाम की जो अमावस्या है वो आज कहलाई जाएगी। जैसे हम दिया दान करते हैं, पीपल के नीचे दिया जलाते हैं, या पितरों के निमित्त कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो वो आज करना उत्तम रहेगा। अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो वृष राशि में रहेंगे, और चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं। नक्षत्र की बात करते हैं तो रोहिणी नक्षत्र रहेगा, और ये चंद्रमा का ही नक्षत्र माना जाता है। अगर हम योग की बात करते हैं, देखिए आज जो योग है ना ये उत्तम नहीं है,
एक शूल योग बन रहा है जो कि 9:36 सुबह तक रहेगा। और उस जो शूल योग होता है ये एक अशुभ योग माना जाता है। कहते हैं कि जब 7 ग्रह कुंडली में 3 राशियों के अंदर ही होते हैं तो ये योग बनाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। ये इंपॉर्टेंट प्लेनेट हैं। 2 तो शेडो प्लेनेट हो गए, यानी टोटल 9 हो गए, क्योंकि उन्हें भी एक ग्रहों की भूमिका में इसीलिए रखा गया है क्योंकि छल से राहु ने जो है वो अमृत पान ले लिया था, इसलिए उन्हें स्थान दिया गया है, बट शेडो में। तो ये योग जो है ये अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद हम मानते हैं कि गंड योग लगेगा। अब गंड योग की जब हम बात करते हैं तो वो कल सुबह 6 बजे तक रहने वाला है, ये भी अशुभ योग है। अब देखिए ये समय कितना पावन हो जाता है अपने कर्मों के सुधार के लिए, क्योंकि जब योग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास एक रास्ता होता है, वो होता है हमारी अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता, वो होता है हमारा तप, यानी पूजा भक्ति। इसीलिए कहते हैं कि अमावस्या की तिथि पर हमें पूजा भक्ति ज्यादा करनी चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी में बाधाएं ना आए, चुनौतियां ना आए, समस्याएं ना आए जी। और राहु काल की अगर हम बात करते हैं वो दोपहर को राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा आज का, क्योंकि राहु काल इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है, इसमें आपने किसी भी तरीके का कोई कार्य करना ही नहीं है। वो दोपहर को रहेगा 12:52 से लेकर, वो रहेगा आपका 3:52 से लेकर के 5:34 तक का। तो ये जो समय है इसे आप थोड़ा सा अगर त्याग दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, पूजा पाठ आप इसमें भी करिएगा। लेकिन अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य अगर आप लगता है कि आज के दिन आप रोक नहीं पाएंगे, आपको करना ही पड़ेगा, तो आप अभिजीत मुहूर्त आप चूज कर लीजिए। वो दोपहर को 12:02 से लेकर के 12:56 का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त का रहेगा जी। जी, तो आज का पंचांग कैसा रहेगा ये आपको बताया, और अब एक एक करके हम कॉलर्स को ले लेते हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। जीतू जी, पहला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो, मेरा नाम जूही है और मेरी जन्म तारीख 28 फरवरी 2003 है और समय है शाम के 5:15 बजे। 28 फरवरी 2003 और समय है 5:15 बजे शाम के। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने अभी एमएससी की है मैथमेटिक्स से एमएससी की है, तो फिर मुझे आगे अब और क्या करना चाहिए? हाँ जी, किस लाइन में जाना चाहिए? जी जी जी, आप स्थान बताएंगे कहाँ जन्म हुआ है आपका? पिलानी जी, ठीक है जी। आपकी जो कुंडली बनती है वो सिंह लग्न की बनती है और राशि बन रही है आपकी मकर राशि, और राहु की महादशा चल रही है, समय बुध की अंतरदशा चल रही है। देखिए, इन्हें टेक्निकली लाइन में जाना ज़्यादा बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि टेक्निकल लाइन कहते हैं कि इन्हीं के लिए चूज हो करके बनी हुई है। वहीं दूसरा आपके लिए वैसे प्रोफेशन तो बहुत अच्छा था, एक मेडिसिन का प्रोफेशन, वो ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ग्रो करते हैं जीवन के अंदर। एक और चीज़ है, अगर आप अपने थोड़ा सा माइंड देखिए, आप पढ़ाई तो आपने की है, लेकिन मुझे नहीं, कई बार लगता है कि हम लोग सर्विस की तरफ ही रुझान करें, लेकिन आपकी कुंडली में एक इतना अच्छा योग बना हुआ जो कि बिजनेस का योग होता है। ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में जो बिजनेस का योग बनता है वो अपने अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय रखते हैं। आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे लोग एक बड़े इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप से, लेकिन बहुत लेविश तरीके से बाहर आ जाते हैं। तो आपकी कुंडली में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस का योग है। आप सर्विस करेंगे तो जरूर, लेकिन उसके बाद छोड़ करके आप बिजनेस की तरफ जरूर जाएंगे। ये आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली बिजनेस की कुंडली है। सर्विस में आप बहुत देर तक नहीं टिकेंगे। तो आप थोड़ा सा अगर रुझान हो, माइंड हो, तो अपने सेटअप की तरफ आप थोड़ा सा रुझान कीजिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप ग्रो भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो टेक्निकल फील्ड जो है वो आपके लिए सपोर्टिव है जी। जी, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी, हाँ, मैं जयपुर से सुशीला बोल रही हूँ जी। हेलो जी जी, आवाज आ रही है मैम, डिटेल्स बताइए, हाँ, नाम ठीक बताइए। है। मुझे मेरी बेटी के लिए पूछना है, उसकी शादी के लिए पूछना है। उसकी जन्म तारीख है 28/6/93 जी। शाम को 5:35 जयपुर। जी मैम, इसकी शादी का बेहतर प्रपोजल तो बहुत आते हैं, लेकिन बैठता नहीं है कुछ भी, और उसने सीए किया हुआ है, जॉब कर रही है। जी जी जी, देखिए, तो अगर ऐसा कोई उपाय बताइए कि शादी का बैठता ही नहीं है कुछ भी। जी जी, धनु लग्न की कुंडली बनती है इस बच्चे की, और जो राशि बन रही है वो तुला यानी लिब्रा, गुरु की महादशा
और चंद्रमा की अंतर्दशा जब होती है तो इसे गजकेसरी दशा भी कहा जाता है। ये बड़ी सपोर्टिव दशा होती है। और शादी के कारक जो होते हैं वो गुरु ही होते हैं और खास करके शुक्र भी होते हैं। जैसे अगर पुरुषों की बात करते हैं तो शुक्र, अगर महिलाओं की बात करते हैं तो गुरु। तो लेकिन ये दोनों की दशा में कोई भी दशा आ जाती है तो सपोर्टिव होती है। अगर हम इनके सप्तम भाव की बात करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव 7th हाउस हमारी शादी का होता है, वहाँ दो चीजें एक कंसीडर करके रखिएगा हमेशा। अगर अकेला गुरु बैठ जाए और अकेला सूर्य बैठ जाए तो शादी में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, यानी होने नहीं देता। ऐसे नहीं है कि रिश्ते जैसे आपने कहा कि बहुत आते हैं लेकिन हो नहीं पाता, दिक्कत वहां पे आती है। तो थोड़ा सा इस बच्चे को भी समझाइए, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न कन्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं होता, उसमें हम भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें ये भी देखना होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स नहीं देखे जाते, कुछ अच्छे फैक्टर्स जो है वो देख करके आप शादी की बात जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इनके जो सप्तम का स्वामी है वो बुध बनता है लग्न से अष्टम भाव में। अष्टम क्या है? सडन भाव। आएगा रिश्ता, इनको सडनली आएगा और बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, होगा, बट उसमें सर्वगुण ना देख करके उन्हें थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए एक अच्छे पार्टनर की अगर हम कल्पना करें। कई बार हम कहते हैं बहुत खूबसूरत भी होना चाहिए, बहुत बड़े लेवल पे, उच्च लेवल पे भी बैठे होना चाहिए, घर संसार भी बहुत अच्छा होना चाहिए, देखने में भी हाइट बहुत कुछ, तो सब कुछ नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा सा इनको कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, बट हाँ पार्टनर इनका अच्छा होगा। इन्हें थोड़े से स्वभाव में चेंज लाने की जरूरत है। उपाय आप जरूर करवाइएगा। इसे एक पन्ना रत्न इस बच्चे को पहनाइएगा, क्योंकि वो शादी के कारक हैं जो कि अष्टम में दिक्कत करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव प्लेनेट अष्टम में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। एक पन्ना पहनाइएगा और सूर्य को नियमित जल इनको बोलिए देने के लिए। और तीसरा काम इनको बोलिए एक लाल रंग का चौकोर, चौरस लाल रंग का नया कपड़ा छोटा सा ले लीजिए टुकड़ा, और उससे आप पर्स के अंदर, इनको वॉलेट के अंदर बोलिए कि वहाँ रखना शुरू कर दीजिए, और मंगलवार के दिन ही इसे रखिएगा। तो बहुत जल्दी शादी के योग, 2026 में वैसे शादी के योग है जी। गॉड ब्लेस यू जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे। हमारे साथ जो अगले कॉलर जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। नमस्कार मैडम, पंडित जी नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम ताराचंद है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1984। मेरा जन्म टाइम है 9:35 रात को। जन्म स्थान है झरिया, धनबाद, बिहार। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। मैं 6-7 महीने हो गए, प्राइवेट जॉब भी नहीं लग रही मेरी जी। कर्क लगन की आपकी कुंडली बनती है और जो राशि बन रही है वो आपकी तुला यानी लिब्रा। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, है तो यहाँ शनि तो उच्च के होते हैं, लग्न का स्वामी शनि के साथ, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो ये योग अच्छा नहीं बनाते हैं। यानी आपके एक्चुअली क्या होता है कि आपका वो एक रुतबा, एक ऑरा ही नहीं किसी को सामने आने देता। जबकि है, देखिए आप बोलने में भी सॉफ्ट है जैसे आप बोल रहे हैं, और चंद्रमा की राशि वाले चंचल ऐसे हरकतों में होते हैं लेकिन वैसे सॉफ्ट होते हैं ये। और दूसरा ये कि क्योंकि डिले का स्वामी शनि कहा जाता है, इसी वजह से ये दिक्कतें जो है वो पैदा करता है। अगर हम सर्विस के भाव की बात करते हैं तो सर्विस के भाव में स्वराशि का गुरु है। आपको प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब की संभावनाएं दिखा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसका रीजन यह है कि सूर्य और बुध की युति जो है वो केतु के साथ चल रही है, और केतु जो है वो एक शेडो प्लेनेट है जिसका अस्तित्व नहीं माना जाता। और वहीं अगर हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य तो पूर्ण डिग्री पे आ गया, लेकिन बुध बहुत एक्सेस डिग्री में आगे चला गया है। यानी 15 डिग्री तक बुध जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन 15 से 20 के बीच में तो चल जाता है, लेकिन 27 डिग्री का बुध जो है वो डिटैच हो जाता है इनसे। तो कहीं ना कहीं ये योग भी नहीं पूर्ण बना रहा है। अगर आप लोग गवर्नमेंट की तरफ ही ज्यादा रुझान है तो एक पन्ना रत्न पहनिए, और स्ट्रीट डॉग को हर मंगलवार को मिल्क डालना शुरू कर दीजिए। इसे बंद नहीं करना है जब तक आप कुर्सी पर बैठ ना जाएं, एक कॉन्टिन्यूशन में रखिएगा। और शनि आराधना करना शुरू करिए, यानी शनि देव के मंदिर में जाकर के शनि चालीसा पढ़ना आप शुरू करिए, ताकि आपके योग अच्छे, उच्च का मंगल है। वैसे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ग्रो करते हैं ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट सेक्टर एक बार माइंड में बैठ जाता है कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो प्राइवेट सेक्टर में आपका बहुत ग्रो है। सो डोंट वरी, सिर्फ ये उपाय करिए और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आपके अच्छे योग बन जाएंगे जी। जी जीतू जी, कुछ सवाल, क्योंकि आज का जो हमारा विषय वो काफ़ी खास है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो क्या कुछ ऐसे खास उपाय करने चाहिए इस दिन और जिससे कि हमारे मन को भी शांति मिले, और हमें पूजा पाठ में क्या कुछ
विशेष करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए इस दिन उपाय करने से 2 चीज़ों का बड़ा अच्छा लाभ होता है। एक, पितृ शांत भी होते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी हमें मिलता है, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमारे जीवन संभालने के लिए अपने बहुत सारे योगदान दिए, लेकिन आज कहीं रिटर्न करने की हमारी एक टर्न होती है। बट एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि हम ये इंतज़ार क्यों करते हैं कि हमारे बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, पहले पितर बने तब हम उनकी पूजा करें। जो घरों के अंदर बुजुर्ग हैं, हम उनका ध्यान क्यों नहीं रखते हैं, क्यों उनके साथ कुछ समय नहीं बताते हैं, क्यों उनकी होरा एनर्जी के अंदर हम नहीं बैठना चाहते हैं, तो हम अपने ग्रहों को खुद पीड़ित भी कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अमावस्या पर दान करने से ग्रह जो है वो शांत होते हैं। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे ईश्वरीय शक्ति भी आपको मिलती है। जब हम दान करते हैं, जब हम तप करते हैं, तो ईश्वरीय शक्ति का भी हमारे जीवन के अंदर प्रवेश होता है। तो हमें दान तो एक सबसे पहले तो पितरों के निमित्त एक दिया तो दान करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पीपल के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे ये दिया जो है प्रज्वलित किया जाता है, या फिर बहते हुए जल के पास में ये दिया प्रज्वलित किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रोज ही दिया जला देते हैं। देखिए, हर एक चीज का एक सिस्टम बना हुआ है। हमें पितरों को इतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि हर दिन उन्हें हम कॉल करते रहें, तो वो विचलित रहेंगे। उनका स्थान है वैकुंठ। वैकुंठ में रहेंगे तो वो शांत रहेंगे और आपको ढेरों आशीर्वाद देते रहेंगे। हम खुद विचलित हैं, हम उन्हें भी इतना विचलित कर देते हैं कि ना उन्हें वैकुंठ में रहने देते हैं, ना हम अपने घरों के अंदर स्थान देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम पीड़ा की तरफ उन्हें भी भेज रहे हैं और हम स्वयं भी अपनी पीड़ा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। दूसरा, इस दिन दान करना, अन्न का दान, चाहे कच्चा दान हो अन्न का, चाहे पक्का दान हो। पका हुआ दान हमेशा ध्यान रखें तामसिक नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग मार्केट से लेते हैं कि हम दे देते हैं पका हुआ अनाज, उसमें प्याज भी होता है, लहसुन भी होता है। अमावस्या का दान कभी भी ऐसा नहीं किया जाता। तीसरा, हमें ये परहेज करना चाहिए कि इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन घर के अंदर ऐसा कोई कार्य, जैसे हमारे बर्थडे आता है, कई बार अमावस्या की तिथि पे पड़ जाता है, हम धूम धड़का शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये पितृ का दिन माना जाता है। तो ऐसे धूम धड़का ना करके उस दिन आप अपने घरों में बच्चों की ग्रह शांति के लिए कोई हवन करा लीजिए। तो ये चीजें अगर हम जब करते हैं तो हमारे पितृ कभी भी नाराज नहीं होते हैं और हमारे जीवन के अंदर कभी खलबली नहीं आती। हमारे ही कर्म हमारी सारी सिचुएशंस को खराब करते हैं। 2 तरीके के कर्म करते हैं, एक नियत के कर्म होते हैं और एक ऊपरी बाहरी, यानी किसी को कुछ सहयोग करना, ये बाहरी कर्म हो गया। लेकिन एक कर्म हम नियत के कर देते हैं कि नियत से किसी का बिगाड़ना, नियत से अंदर कुछ कराना। तो आप सोचिए, सेकंड स्टेप तो आप ही का होगा ना, क्योंकि और सामने वाला तो देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन ऊपर तो देखेगा वो। तो हमें यहाँ पर अपने विचारों के अंदर भी एक शुद्धि लानी है और अपनी खुद की एनर्जी को भी कंट्रोल करना है। जी, तो काफ़ी सारे उपाय हैं जो आपको इस दिन करने होंगे, और जिस तरीके से जीतू जी ने आपको उपाय बताए, दान पुण्य करिए और दान पुण्य से भी काफ़ी लाभ आपको होगा। जीतू जी, अब रुक करेंगे आज का राशिफल क्या है ये जानने के लिए। जी, मेष राशि की बात करते हैं। सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। सामाजिक गतिविधियां जो हैं वो आज के दिन आपकी बढ़ेंगी। संतान के स्वास्थ्य का खास करके आज के दिन आपको ध्यान रखना है। व्यापार में थोड़ा सा नुकसान के योग बन रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए अपने काम की तरफ। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा गोल्डन। भाग्य रहेगा आपका 59%। वृष राशि की बात करते हैं यानी टॉरस की। मन में थोड़ी सी बेचैनी आज आपको परेशान कर सकती है। आज की हुई मेहनत सफल तो होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा फोकस बनाना है। नौकरी में बदलाव की पूरी योग बन रहे हैं, संभावनाएं हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफेद। भाग्य रहेगा आपका 71%। मिथुन राशि की बात करते हैं जेमिनी की। हड़बड़ाहट आपके काम बिगाड़ सकती है, यानी हड़बड़ाहट से नहीं, शांति से काम कीजिएगा। जगह बदलने की पूरी संभावनाएं है। धन का लेन देन आज के दिन टाल दीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी। भाग्य रहेगा आपका 61%। कर्क राशि की बात करते हैं यानी कैंसेरियन की। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारा आपस में एक क्लैश चलता है, जिसकी वजह से हम आशीर्वाद भी नहीं लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान लगिए, आज के दिन आशीर्वाद जरूर लीजिएगा आप। आज के दिन पार्टनरशिप किसी से नहीं कीजिएगा, उसमें नुकसान हो सकता है। अनजान लोगों से जरा बच करके रहिएगा आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा ग्रे। भाग्य रहेगा आपका 58%। सिंह राशि की बात करते हैं यानी लियो की। दूसरों के झगड़ों में बिल्कुल नहीं कूदना है आज के दिन, क्योंकि सारा झगड़ा आपकी ओर डाइवर्ट हो जाएगा। अपना जिद्दी स्वभाव थोड़ा सा आज के दिन आपको छोड़ने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में खटास के चांसेस हैं।
शुभ रंग की बात करें वो रहेगा आसमानी, भाग्य रहेगा आपका 61%। कन्या राशि की बात करते हैं, नशे से दूर रहिएगा और सुनसान जगहों पर आज के दिन आपने बिल्कुल नहीं जाना है। जमीन अगर अपने नाम से कुछ खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो आज का दिन थम जाइए, आज ना खरीदे। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपका 57%। तुला राशि की बात करते हैं लिब्रा की, रात को देर तक बाहर ना रहिएगा आज के दिन। संपत्ति का सौदा अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि अभिजीत मुहूर्त को आप ले सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी, तो आप बिजनेस से जुड़ी हुई यात्रा जो है वो आज कर सकते हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी, भाग्य रहेगा आपका 72%। अगली राशि की बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। काम के प्रति ईमानदार रहिएगा, सेवकों का हक ना मारे आज के दिन, किसी को धोखा ना दे। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा ग्रे, भाग्य रहेगा आपका 61%। धनु राशि की बात करते हैं यानी सेजिटेरियस की, आपके हुनर के चर्चे, आपकी कैपेबिलिटी के चर्चे हर ओर होंगे आज। किसी को अपशब्द नहीं बोलिएगा। गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं तो ज़रा ध्यान से कीजिएगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपका 65%। मकर राशि की बात करते हैं यानी कैप्रिकॉर्न की, बच्चों का हक ना मारे। अनावश्यक तनाव से बचने की ज़रूरत है। कई बार दूसरों का तनाव भी हम अपने घर में ले आते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बचिएगा। आज कोई भी महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट डील है तो आज के दिन ना करें, और खास करके सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल भी ना करें। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, भाग्य रहेगा आपका 55%। अगली राशि की बात करते हैं यानी कुंभ राशि की बातें हैं। अनजान व्यक्ति से अपनी बातें साझा ना करिएगा। अपनों से धोखा मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कोई बेगाना धोखा देता है तो चलता है, लेकिन जब अपने देते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ऐसे आज योग बन रहे हैं। बच्चों के ऊपर खास करके आज के दिन नजर रखने की जरूरत है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नीला, भाग्य रहेगा आपका 66%। आखिरी राशि है मीन राशि। पारिवारिक क्लेश थोड़ा सा आज के दिन बढ़ सकता है। अपने काम को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सूर्यास्त के बाद खास करके एकांत जगहों पर, सुनसान जगहों पर आपने नहीं जाना है आज। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा क्रीम, भाग्य रहेगा आपका 64%। जी, तो आज का राशिफल क्या है, आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है, जीतू जी ने आपको बताया। जीतू जी, आज के दिन दान पुण्य का, जैसा कि आपने बताया कि इस दिन आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक कुछ और भी उपाय बताइए कि जैसे किस तरीके के दान और करने चाहिए, आसान दान जो कि हर कोई कर सकता है। जी जी, देखिए सबसे पहली बात तो एक दीपक दान तो आज के दिन आप कर लीजिए। जैसे कल पूरा दिन तिथि रहने वाली है, शाम तक रहने वाली है, लेकिन कल रात्रि में तिथि जो है वो टच नहीं कर रही है, तो जो दीपक दान की प्रक्रिया वो आज कीजिएगा, लेकिन स्नान की प्रक्रिया वो कल करनी है आपने, क्योंकि 25 तारीख को पूरा दिन मिल रहा है आपको दान करने का। क्योंकि दान तभी किया जाता है, सूर्य अस्त के बाद दान का महत्व नहीं माना जाता। सूर्य जब तक रहता है तब तक दान करना चाहिए। एक तो आपने कल सूर्य जल जरूर देना है, 25 तारीख को सूर्य को जल जरूर देना है। जल जरूर तांबे के लोटे में डाल करके दीजिएगा और पितरों का ध्यान करते हुए दीजिएगा। एक तो आपके ग्रह भी स्ट्रांग होंगे और पितृ भी शांत होंगे, और कोई किसी तरीके का कोई दोष है तो वो निकल जाता है। दूसरा, जो मरकरी वाले हैं, बुध की राशि में ये अमावस्या योग बन रहा है और उस पर राहु भी उस पर दृष्टि डाल रहा है, तो बुध की राशि वालों को खास करके कल के दिन ध्यान रखना है, कोई डील ना करें, एकांत जगहों पर ना जाएं और तामसिक चीज तो बिल्कुल भी ना खाएं। और दूसरा ध्यान आपने ये रखना है, और कल के ही दिन आपने थोड़े से तिल डाल करके जल में और थोड़ी सी बूंदे गंगा जल की डाल करके जल के अंदर उससे स्नान करना है। शॉवर से ना लेकर के कल बकेट में वो जो पानी है वो भर करके उससे स्नान लीजिएगा। आपकी देह की जितनी भी बीमारियां होंगी वो दूर होंगी। जी जी, जीतू जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने पितरों का जिक्र किया था कि आपने कहा था कि जो आपके घर में बुजुर्ग हैं पहले आप उनकी सेवा कर लीजिए, पितृ होने का इंतजार मत कीजिए। लेकिन जब हम ऐसे जैसे हमारे श्राद्ध पक्ष होते हैं तो लोग अक्सर उसी दिन उनकी तस्वीर साफ करते हैं, उनके भोग चढ़ाते हैं, उनकी
उनका नाम लेते हैं। जी जी। लेकिन बाकी जो दिन होते हैं उनकी तस्वीर तो छोड़िए, उनको साफ करना तो छोड़िए, उनका जिक्र भी नहीं होता है। एक दीवार पर उनकी सिर्फ तस्वीर टंगी रहती है, ना घर के बच्चों को उनके बारे में कुछ पता होता है। तो और सिर्फ श्राद्ध पक्ष के दिन ही हम उनको क्यों याद करते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने श्री ये बात बोली है कि दुख में सिमरन हर कोई करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का हुए। यानी हम लोग जब वक्त सर पर पड़ जाती है, हम पितरों को भी याद कर लेते हैं, हम देवी देवता भी याद कर लेते हैं, हम मंदिर में पहुंच जाते हैं, हम सुबह जल्दी 5 बजे 4 बजे 3 बजे भी उठ जाते हैं। लेकिन हम ये कंडीशन आने क्यों देते हैं? सबसे पहले तो अगर आपने अपने घरों में पितरों को स्थान दिया हुआ है, आपने तस्वीर टांगी हुई है, तो आप सबसे पहले फ्रेश फूल नहीं, जो ड्राई फूल होते हैं वो माला उन्हें चढ़ाई जाती है। दूसरा, यहाँ पितृ और भगवान को हम एक दर्जा दे देते हैं। देखिए, पितृ के ऊपर भी भगवान है। भगवान जो है वो पितरों से ऊपर हैं और भगवान पितरों को उल्टा आशीर्वाद देते हैं ताकि वो पारिवारिक रूप में हमें आशीर्वाद दे पाए और हमारा जीवन जो है वो संतुलन हो सके। तो ध्यान रखिए, भगवान और पितरों का बराबर का स्थान नहीं दिया जाता है। इसीलिए मंदिर के अंदर पितरों की जो तस्वीर होती है वो नहीं रखी जाती है। उनकी दिशा होती है दक्षिण दिशा, और हर दिन उन्हें साफ करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उन्हें दिल से याद करना चाहिए। अमावस्या के दिन उनकी तस्वीर के आगे एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो अगर इस तरीके की चीजें करेंगे तो फिर दुख नहीं आते हैं, वो हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं और आपका जीवन एक सफल जीवन होता है। जी जी, तो काफ़ी सारी बातें आज जिन पर हमने चर्चा की और आपने भी जानकारी हासिल की। जीतू जी ने आपको बहुत सारे उपाय भी बताए। और ये एक और चीज़ है कि जीतू जी जब भी घर से निकले तो भगवान के साथ साथ अपने पितरों को भी हाथ जोड़कर निकले, ताकि वो आपके साथ कभी गलत ना होने दे और आपका अच्छा हो। इसी के साथ आज के गुरु मंत्र में इतना ही। जीतू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।